हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं लिप्स। ओके, तो ये वीडियो है लिप ट्यूटोरियल की और बिल्कुल इजी ट्यूटोरियल होने वाला है ये। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ एक पेंसिल, पेपर और एक इरेज़र की आपको ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी एडवांस टूल जो है उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और एक ही वीडियो में आपको दो तरीके से लिप्स बनाना सिखाऊंगी, एक फ्रंट और एक साइड लुक। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्केल से लाइन खींच लिया। अब उसके बाद मैं ये दो लाइनें इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। ये फ्रंट लिप के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट जो सीधी लाइन बनाई है मैंने एक छोटी सी, और उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसको मैंने थोड़ा स्माइल के उसमें बनाया है। ठीक है, हल्का सा कर्व दिया है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। उसके बाद ऊपर हम छोटा सा आर्क बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर जो और उसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है उधर पर भी। ठीक है, तो ये थोड़े से मैंने मतलब मोटे से लिप्स बनाए हैं। आपको जैसे पसंद हो आप उस तरीके से बना सकते हो, लेकिन मेथड सेम ही रहेगा। इस तरीके से दो लाइन बनानी है, उसके बाद ऊपर और नीचे छोटी छोटी आर्क लगानी है, और उसके बाद इस तरीके से साइड्स जो है वो कनेक्ट करनी है। ठीक है, और जहाँ से आपको थोड़ी गड़बड़ लगी वहाँ से आप इरेज करके ठीक कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही करवा गया था। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड का कंपेयर करके और फिर उसको ठीक कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर की जो आर्क है उसको भी हम दोनों साइड से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से आप भी करना। ठीक है, बिल्कुल आसानी से ये जो आपके लिप्स हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। एक दो बार की प्रैक्टिस में ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, और साइड्स में ये जो स्माइल का साइड है यहाँ पे मैं हल्का सा मोटा सा सर्कल सा बना रही हूँ। चाहो तो हल्की सी लाइन भी बना सकते हो इस तरीके से, जो मैंने अभी किया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनको हल्की हल्की पेंसिल चला के डार्क करना है। ठीक है, मतलब शेडिंग के टाइप से। आपको दबा के पेंसिल बिल्कुल भी नहीं चलानी है, वरना पेपर पे क्रीज पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको लाइट लाइट पेंसिल चलानी है और जो एरिया है उसको डार्क करना है। ठीक है, और उस तरीके से अब आप देख सकते हो मैं बीच की जो लाइन है उस पर कुछ डिटेलिंग कर रही हूँ। ठीक है, बीच में मैंने हल्का सा एक और कर्व दिया है। ठीक है, उसी तरीके से आपको भी करना है। और नीचे वाले लिप पे भी आप देख सकते हो मैं किस तरीके से यहाँ पर शेडिंग जो है उसको कर रही हूँ। ठीक है, इसी प्रोसेस को आपको भी अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मैं ये कुछ डिटेलिंग जो है अपर लिप में कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब मैं ये अपनी फिंगर यूज़ कर रही हूँ शेडिंग के लिए। तो ये हल्की हल्की सी शेडिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ मैं कुछ पेंसिल चला रही हूँ ताकि यहाँ पे ठुड्डी की जो थोड़ी सी डार्कनेस होती है, यानी चिन की जो थोड़ी सी डार्कनेस आती है लिप और हमारी चिन के बीच में, उसको हल्का सा दिखाने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने नीचे शेडिंग करी है। उसके बाद मैं जो शेडिंग है उसको थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ, डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ कुछ। ठीक है, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस स्टेप तक आ गए हो तो लगभग आप सीख चुके हो लिप्स को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है यहाँ पे शेडिंग करते जानी है। ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होने नहीं वाली। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है और क्या चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो ये मैं ऊपर वाले लिप में शेडिंग कर रही हूँ इस तरीके से। अब साइड साइड में डार्क शेडिंग करनी है और बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको लाइट शेडिंग रखनी है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट लुक है तो जो बीच वाला एरिया है वहाँ पे लाइट शेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ लाइट का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होता है छोटी छोटी चीज़ों का। ठीक है, उसके बाद अब हम अपनी इरेज़र ले लेते हैं और इरेज़र से मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको मतलब इरेज़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो बीच वाली लाइन थी वहाँ पे शेडिंग बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। इसलिए मैं एक सीधी और साफ सी लाइन बनाकर दोबारा से शेडिंग करूँगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप अपनी लाइन से सेटिस्फाई हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं थी इसीलिए मैंने उसको इरेज़ किया और दोबारा से हल्का हल्का यहाँ पे ड्रॉ किया। सेम ही प्रोसेस है जैसा पहले किया था वैसे ही दोबारा कर रही हूँ मैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं कर रही मैं इसमें। ठीक है, तो वही स्टेप्स मैंने दोबारा फॉलो कर दिए हैं और उसको फिर अपनी फिंगर से ब्लेंड कर दिया है बिल्कुल पूरी तरीके से। देखो अभी लग ही नहीं रहा कि मैंने अलग से लाइन बनाई है। ठीक है, ऊपर वाली कर्व को थोड़ा और डार्क करेंगे, जहाँ जहाँ आप चाहते हो हल्का हल्का डार्क कर सकते हो पेंसिल से। ठीक है, अब उसके बाद ये जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पे डार्कनेस कर रही हूँ मैं थोड़ी सी, उसके बाद इरेज़र यूज़ कर रही हूँ मैं हाईलाइटिंग के लिए, हाईलाइटेड पॉइंट्स। ठीक है, इस तरीके से करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल साफ़ नहीं कर देना, बिल्कुल वाइट हाईलाइट नहीं कर देना, हल्का हल्का सा मैं टच कर रही हूँ यहाँ पे अपने इरेज़र को। ठीक है, और उसके बाद मैं फिंगर से ब्लेंड भी कर रही हूँ, यानी कि वो थोड़ा सा
घुला मिला सा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल वाइट वाइट अलग अलग सा नज़र आए। ठीक है, ये देखो ये फिंगर मैंने यूज़ की और उसको ब्लेंड कर दिया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद मैं ऊपर ये कुछ डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है, अब चाहो तो आप बना सकते हो, वरना इतना कुछ मैटर करता नहीं है। ठीक है, लिप्स फ्रंट लुक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं साइड लिप्स जो है उसका बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो साइड वाले स्पेस पर आ जाते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कर्व्स बनानी है, इस तरीके से लाइंस बनानी है कुछ। ठीक है, और आप देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने स्माइल की लाइन बनाई है, उसके बाद ऊपर से लाइन बनाई है इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बनानी है और यही प्रोसेस हम नीचे की तरफ भी फॉलो करेंगे इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी और साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब नीचे मैं चिन बना रही हूँ इसकी। ठीक है, तो ये चिन भी मैंने थोड़ी सी बना दी है। वैसे तो ये लिप ट्यूटोरियल है, लेकिन उसके आसपास की थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मुझे बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिप को मैं थोड़ा और डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी मतलब क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, हर चीज़। और पेंसिल आपको लाइट ही चलानी है, ज़्यादा डार्क पेंसिल आपको नहीं चलानी है। ठीक है, ऊपर से मैंने इसका जो लिप है वो इरेज कर रही हूँ, क्योंकि जो कर्व है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जो मिडल कर्व होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसे किया है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, बिना इस कर्व के समझ ही नहीं आता ऊपर, मतलब कि दोनों बिना इस कर्व के ना मतलब मुश्किल हो जाता है पहचानना ऊपर वाला लिप कौन सा है, नीचे वाला कौन सा। वैसे तो साफ पता चल जाता है कि ऊपर वाला है, नीचे वाला है, लेकिन दोनों सिमिलर नहीं बना सकते हम। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के लिए मैंने वो इरेज करके और दोबारा कर्व बनाई। उसके बाद मैंने शेडिंग कर दी है। ठीक है, अपनी फिंगर से, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद कुछ एरियाज़ को मैं डार्क कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी करना है, डार्क इस तरीके से कॉर्नर्स। ठीक है, और कुछ कुछ जगहों पे डार्क कर देना। और अगर आपको हाईलाइटिंग की ज़रूरत लग रही है तो आप हाईलाइट कर सकते हो। वैसे मुझे ये ड्राइंग ऐसे भी ठीक लग रही है साइड लुक की। ठीक है, तो मैं अब ज़्यादा इसमें कुछ करने वाली हूँ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हल्की सी लाइन नोज़ की बना देती हूँ इस तरीके से, ज़्यादा ऊपर तक मैं नहीं जाऊँगी, बस यहीं पे ही हम इस ड्राइंग को ख़त्म कर देंगे। अगर आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।